हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो झूठ बोला ही होगा। पर जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां किसी को झूठ बोलना आता ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी अनोखी दुनिया से होती है जहां एक भिखारी से लेकर देश के नेता तक सभी सिर्फ और सच ही बोलते थे, क्योंकि वहां किसी को झूठ बोलना आता ही नहीं था। इसी दुनिया में मार्क नाम का एक इंसान रहता था, जिसने अपनी जिंदगी में अब तक कुछ खास उखाड़ा नहीं था। आज वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए आना नाम की एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। मार्क को देखकर आना कुछ खास खुश नहीं हुई, क्योंकि वो वक्त से पहले पहुंच गया था। तो उसने मार्क को बाहर ही इंतजार करने को कहा। मार्क ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता, क्योंकि शायद उसका बॉस अगले हफ्ते उसे नौकरी से निकालने वाला है। आना ने भी दो टूक जवाब दिया कि मार्क उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। और तो और वेटर ने तो आना को मार्क की बेटी की उम्र का बता दिया। माँ का फोन आया, जिन्होंने पूछा, हाँ बेटा, कैसी लगी तुम्हें? मम्मी क्या बताऊं, मुझे इस सस्ते रेस्टोरेंट में डेट पर ले आई है। और इस तरह फोन पर ही मार्क की जमकर बेइज्जती हुई। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस लेक्चर फिल्म स्टूडियो पहुंचा। वहां एक आदमी ने सबका परिचय कराते हुए बताया कि मार्क कंपनी का स्क्रीन प्ले राइटर है और साथ ही सबसे आलसी और कामचोर आदमी भी। उसने यह भी कहा कि इसे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी इसे जल्द ही निकालने वाली है। ऑफिस के अंदर जाते ही पहले तो रिसेप्शनिस्ट शैली ने उसकी बेइज्जती की और फिर उसके बॉस एंथनी ने खराब काम की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया। मार्क इन गमों से उबर पाता उससे पहले ही उसे आना का ईमेल मिला। उसने लिखा था, वैसे तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम थोड़े मोटे और गरीब हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी मोटे और गरीब पैदा हों। सो यू आर रिजेक्टेड। ऑफिस छोड़ते वक्त उसके साथियों ने भी कह दिया कि उन्हें मार्क के साथ काम करने में शर्म आती थी और वो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। इसके बाद मार्क एक वृद्धाश्रम पहुंचा, जहां उसकी मां रहती थी। वहां उसने अपनी मां से कहा कि उनका पूरा परिवार ही लूजर से भरा पड़ा है। तभी मार्क के घर उसका लैंडलॉर्ड किराया लेने पहुंचा। मार्क ने अपनी दुख भरी कहानी शुरू की तो लैंडलॉर्ड ने कहा, देख भाई, फालतू बकवास मत कर, एक दिन का टाइम दे रहा हूं, घर खाली करके निकल जा। इसके बाद मार्क अपना अकाउंट बंद कराकर पैसे निकालने बैंक पहुंचा। वहां कैशियर ने कहा कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसलिए अकाउंट बंद नहीं हो सकता। सिस्टम खराब है? एसबीआई में खाता है क्या इसका? खैर, कैशियर ने कहा कि वो उसे कैश दे सकती है। जब उसने पूछा कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मार्क ने अपनी जिंदगी में पहली बार झूठ बोलते हुए कहा, मेरे अकाउंट में $800 हैं। मार्क बहुत डरा हुआ था। तभी सिस्टम चालू हुआ और कैशियर ने चेक किया तो वहां सिर्फ $300 थे। लेकिन चूंकि इस दुनिया में कोई झूठ की कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो कैशियर ने सोचा कि शायद सिस्टम ही गलत है और मार्क को पूरे $800 दे दिए। हैरान परेशान मार्क घर पहुंचा और सबसे पहले रेंट भरा। शाम को उसने अपने दोस्तों को इस नई शक्ति के बारे में बताने की कोशिश की, पर उनकी डिक्शनरी में झूठ के लिए कोई शब्द ही नहीं था, इसलिए वे कुछ समझ नहीं पाए। मार्क बार बार अपना नाम बदलता और उसके दोस्त उसे ही सच मान लेते। इसके बाद मार्क ने अपने दोस्त से पूछा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, तो दोस्त ने कहा, भाई, बस एक लड़की चाहिए, उम्र निकल रही है और जिंदगी एकदम सूनी है। मार्क बार से निकला और सड़क पर जा रही एक अजनबी औरत से कहा, अगर तुमने अभी मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वो बेचारी डर गई और मार्क को लेकर कमरे में पहुंच गई। वहां मार्क को थोड़ा अजीब लगा, तो उसने फोन करने का नाटक किया और कहा, अभी नासा से कॉल आया है, खतरा टल चुका है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वापस आकर उसने दोस्तों से पूछा कि और क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा, ढेर सारा पैसा। मार्क गाड़ी चला रहा था, तभी पुलिस ने उसे ड्रंक एंड ड्राइव के लिए रोका। मार्क ने झूठ बोल दिया कि उसका दोस्त बिल्कुल होश में है और पुलिस वाला उसकी बात मान गया। ये बढ़िया जुगाड़ है भाई। इसके बाद मार्क कैसीनो पहुंचा। उसने 28 नंबर पर दांव लगाया, पर बॉल 35 पर रुकी। मार्क ने सबका ध्यान भटकाकर कह दिया कि वह जीत गया है और सबने भरोसा कर लिया। उसने एक के बाद एक कई बाजियां जीती और बहुत सारे पैसे लेकर निकला। अब मार्क झूठ बोलना सीख चुका था और वो इसकी मदद से लोगों का भला भी करने लगा। उसने आना को फोन करके एक और मौका मांगा और यकीन दिलाया कि वो बदल चुका है। आना मान गई।
मार्क को टीवी देखकर एक नया आइडिया आया। उसने एक कहानी लिखी और कागज को कॉफी में डुबोया ताकि वो पुराना लगे। अगले दिन वो अपने पुराने ऑफिस पहुंचा और बॉस एंथनी से कहा कि उसे रेगिस्तान में कुछ पुराने कागज मिले हैं जिनमें लिखा है कि 14वीं सदी में एलियंस ने धरती को बचाया था और उनके राजा ने सबकी याददाश्त मिटा दी थी। उसने ये भी झूठ बोल दिया कि इन कागजों के मुताबिक लेक्चर फिल्म्स इस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाएगी और मार्क बहुत मशहूर होगा। सबने उसकी बात मान ली और तालियां बजाने लगे। एंथनी ने तुरंत फिल्म पर काम शुरू कर दिया। मार्क आना को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। वहां आना ने उसके परिवार के बारे में पूछा। मार्क ने बताया कि उसका बाप शराबी था और मां नर्सिंग होम में रहती है, पर अब वो उन्हें एक अच्छे घर में रखेगा। जब मार्क ने शादी की बात छेड़ी, तुम अमीर तो हो गए हो पर तुम्हारे जीन्स वही मोटे वाले हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तभी खबर आई कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। हॉस्पिटल में मार्क की मां मौत के डर से कांप रही थीं। मार्क से उनकी हालत देखी नहीं गई और उसने एक और खूबसूरत झूठ बोला। मम्मी, मरने के बाद सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्वर्ग में तुम्हारी झुर्रियां चली जाएंगी, तुम फिर से जवान हो जाओगी। वहां तुम्हें एक आलीशान बंगला और नौकर चाकर मिलेंगे, बस ऐश ही ऐश होगी। ये सब वहां खड़े डॉक्टर्स ने भी सुन लिया। अगले दिन मार्क के घर के बाहर भीड़ लग गई। सब मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पूछने लगे। आना भी वहां पहुंची और मार्क से सच जानना चाहा। मार्क ने उसे भी वही स्वर्ग वाली कहानी सुना दी जिस पर उसने तुरंत यकीन कर लिया। फिर मार्क ने दुनिया को बताया कि आसमान में एक बड़ा आदमी रहता है जो मरने के बाद सबको बंगला, गाड़ी और आइसक्रीम देता है और बुरे लोगों को तेल में तलता है। जब लोगों ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता, तो मार्क ने कह दिया, उसने खुद मेरे कान में आकर ये सब बताया है। यह बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। मार्क की फिल्म सुपरहिट रही, वो अमीर और मशहूर हो गया। एक शाम जब मार्क और आना करीब आए तो आना फिर पीछे हट गई। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार तो करती हूं पर मुझे मोटे बच्चे नहीं चाहिए। डेट पर जा रही है क्योंकि वो दिखने में हैंडसम है और उसके बच्चे भी सुंदर होंगे। यह सुनकर मार्क बहुत दुखी हुआ। उधर ब्रेड अपनी तारीफ और मार्क की बेइज्जती करता रहा। जब आना की मां ने टीवी पर मार्क का इंटरव्यू देखा तो उसे घटोत्कच और भैंस जैसे शब्दों से नवाजा और आना को ब्रेड से ही शादी करने का दबाव बनाया। कुछ महीनों बाद आना मार्क के घर शादी का कार्ड देने पहुंची। मार्क की हालत अब देवदास जैसी हो गई थी। उसने आना से शादी रोकने की मिन्नत की पर आना नहीं मानी। शादी के दिन चर्च में मार्क ने सबके सामने कहा कि आना उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। ब्रेड ने कहा, चलो आसमान वाले आदमी से ही पूछ लेते हैं कि क्या सही है। मार्क चाहता तो वहां झूठ बोल सकता था, पर वो झूठ की बुनियाद पर प्यार नहीं पाना चाहता था। उसने सच बोल दिया कि वो सब सिर्फ एक कहानी थी जो मैंने अपनी मां का दर्द कम करने के लिए गढ़ी थी। आना दंग रह गई। उसने पूछा, तुमने शादी के लिए झूठ क्यों नहीं बोला? मार्क ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम भी मुझे मेरी असलियत के साथ चाहो। आना भावुक हो गई और बोली, चलो अब मेरा भी मन थोड़ा मोटे बच्चे पैदा करने का हो रहा है। इसके बाद दोनों की शादी हो गई।